तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज का अपना टॉपिक है इंडूसमेंट। ठीक है, ये इंडूसमेंट होता क्या है? बहुत हार्ड वर्ड है बोलने के लिए, और उससे भी ज़्यादा हार्ड है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन ट्राई करो ठीक से समझने का। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताने का ट्राई करूँगा। अभी तक के अपन ने क्या देखा था कि रैली बेस रैली क्या होती है। ये रैली, ये बेस, ये रैली। ठीक है, समझ लो कभी भी अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करके वापस आता है और ये पुल बैक के लो, ठीक है, यहाँ पे लो यानी कौन सा लो रहेगा? जो भी लोएस्ट कैंडल बनी है पुल बैक की, वो लो के नीचे समझो प्राइस ने वीक लेके आ गया, या फिर कैंडल की क्लोजिंग लेके आ गया। मतलब बॉडी से क्लोज हो इसके नीचे या फिर वीक से आए, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्राइस ऐसा कुछ करता है कि यहाँ पे आना और फिर बाद में प्राइस ऊपर चले जाना, ठीक है, फ़िलहाल के लिए अपन इतना ही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी जो भी थी यहाँ पे, नहीं, लास्ट टॉपिक अपना लिक्विडिटी था, है ना। पुल बैक के बाद में अपना लास्ट टॉपिक लिक्विडिटी था। जितना मेरे को याद है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है वो देखो। रैली बेस रैली तो बन गई, ठीक है, लेकिन ये बेस के नीचे की लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी, जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सी लिक्विडिटी थी? सेलिंग साइड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकआउट पे सेल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सेलर्स का ऑर्डर्स, ब्रेकआउट वाले सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होके जैसे ही वो लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, और अज्यूम कर लो कि प्राइस ने ऐसा एक दो बार किया, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो कुछ लोग बाई भी करेंगे, ये सोच के कि यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। समझ लो सपोर्ट है और प्राइस यहाँ से पलट के अगर ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोग बाय भी करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन सब का स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। जब वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, बायर्स का भी, पहले तो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब ट्रैप हो रहा है दोनों का, उस ट्रैप को बोलते हैं इंडूसमेंट। ठीक है, रैली बेस रैली बन गई, उसके बाद में ऐसा ट्रैप हो गया, उसके बाद में वो दोनों के दोनों निकल गए मार्केट के बाहर। मतलब क्या है, रिटेलर्स मार्केट के अंदर से बाहर निकल जाने के प्रोसेस को बोलते हैं। मतलब जिस टाइप से वो ट्रैप बनाता है और ट्रैप फिर वो अनवाइंड करता है, मतलब वो पूरा का पूरा मूवमेंट उस टाइप से बना देता है चार्ट के ऊपर कि ना उस पॉइंट पे बायर्स होते हैं मार्केट में, ना सेलर्स होते हैं। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इंडूसमेंट। लेकिन इंडूसमेंट होता है किसी एक लेवल पे, किसी एक प्राइस पे, और वो प्राइस को अपन समझो जो भी कैंडल का लो रहेगा, पुल बैक का लो, अपन उससे मार्क करते हैं। समझो यहाँ पे कोई एक कैंडल है रेड कलर की, और उसका यहाँ पे जो लो था वो यहाँ पे बना था, ऐसी कोई कैंडल थी, अज्यूम कर लेते। तो जिस भी पॉइंट पे प्राइस इसके नीचे, ठीक है, अब उसमें एक कंडीशन है, वीक के नीचे आ रहा है तो इंडूसमेंट हो रहा है। सिर्फ इतनी बात नहीं है, तुमको चाहिए क्लोजिंग भी, लेकिन क्लोजिंग चाहिए ये वाले लो के नीचे, जो भी यहाँ पे रेड कलर की कैंडल या फिर ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी, और जो लास्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, समझो रेड कलर की कैंडल यहाँ पे कहीं पे बनी है, और वो रेड कलर के कैंडल के नीचे जब क्लोजिंग देगा, ठीक है, अज्यूम कर लो ऐसा हुआ है, तो भी वो इंडोसमेंट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो है ब्रेकआउट ट्रेडर्स, वो लाइन चार्ट भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइन चार्ट सिर्फ पहले के टाइम पे देखते थे, बहुत सारे ट्रेडर्स आज के टाइम पे भी लाइन चार्ट देखते हैं। तो क्लोजिंग जैसे ही ये लाइन के ये रेड कलर के कैंडल के क्लोजिंग के नीचे नीचे आ जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करेंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा, जाने दो। क्या हो रहा है उस पॉइंट पे, जितने सेलर्स यहाँ पे एंटर करें उन सब का स्टॉप लॉस हो रहा है।
ठीक है। और बहुत सारे बायर्स भी एंटर कर लेंगे इस पॉइंट पे देख के कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हो गया। और फिर क्या हो जाता है, फिर प्राइस वापस से नीचे आता है और जितने भी बायर्स थे उन सब का भी स्टॉप लॉस हिट। इस जगह पे अपन इंडस्टमेंट मार्क करते हैं, ऐसे जगह पे यहाँ पे अपन इंडस्टमेंट मार्क करेंगे, आईडीएम नाम रखते हैं अपन उसका। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे ऐसा कुछ बनना चाहिए, यहाँ पे वीक आनी चाहिए, बॉडी आई तो भी ठीक है। ये समझ में आ गया, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई किया है। बताओ समझा है क्या साहिल? देख क्या हो रहा है भाई, प्राइस बना रहा है रैली बेस फिर रैली, ठीक है। अब एक काम कर लेना, इसको लाइन चार्ट पे ही देख लेना, लाइन चार्ट पे ऐसा ही दिखेगा। हाँ, ठीक है। क्या करना है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, अपन स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए उतना एकदम डीप में नहीं जाने का है। यहाँ पे जो भी लो रहेगा, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसी सीधी लाइन मार्क करके रखना और चेक करना कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है या नहीं। ठीक है, प्राइस इसके नीचे ऐसा कुछ क्लोजिंग अगर दे दिया तो क्या हो जाता है, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर कर लेते हैं मार्केट में। ठीक है, अब ये लाइन चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन जब अपन यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, मतलब कैंडल स्टिक्स पे देखेंगे, तो कैंडल तो कुछ ऐसी बनी रहेगी। यहाँ पे कोई एक रेड कलर की कैंडल समझ लेना, एक लास्ट वाली रेड कलर की कैंडल, ठीक है। लेकिन वो रेड कलर की कैंडल का जो लो है, हो सकता है कि जो वीक बनी है वो वीक यहाँ तक के आ सकती है। ठीक है, अपन तो यहीं पे मार्क करके चले, लेकिन वीक तो यहाँ तक के आ गई। अपने को वीक पे ही मार्क करना है, वीक पे ही मार्क करना है अपने को यहाँ पे मार्क नहीं करना है। यहाँ पे तो बस वो इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ये लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ये जो भी यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल रहेगी उसके नीचे तो क्लोजिंग चाहिए, लेकिन ये विक के नीचे क्लोजिंग आए या नहीं आए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कैंडल की क्लोजिंग ऐसी आ गई, ठीक है, मतलब एक यहाँ पे बना के दिखा देता, समझ लो यहाँ पे ऐसी एक रेड कलर की कैंडल बन गई, या फिर ग्रीन कलर की भी कैंडल पकड़ सकते हो तुम लोग, और इसकी अगर विक ऐसी आ गई तो फिर ये है या नहीं है, बताओ। अगर ऐसी कैंडल बन गई तो फिर इंडस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो भी इंडस्टमेंट हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने को यहाँ पे इसके नीचे प्राइस एक बार तो भी आना चाहिए, वीक बनाए या फिर बॉडी बनाए फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जब वैसी कंडीशन बन जाती है तो बहुत सारे सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, और फिर क्या होता है, इनका बहुत सारे जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंटर करे मार्केट में, उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जितने भी समझो यहाँ पे सेलर्स थे वो सब तो निकल गए मार्केट के बाहर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देख के एंटर करते हैं मार्केट में, बाय करने का सोचते। वो ये सोचते कि इसके बाद में तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन क्या होता, फिर जितने भी लोगों ने यहाँ पे ये करके रखा, बाय करके रखा इस पॉइंट पे बोलो या कहीं पे भी, यहाँ पे भी, उन सब का स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाता है। ठीक है, और फिर बाद में ऊपर जाता है, फिर बाद में ऊपर जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये इस पूरे प्रोसेस में इंडस्टमेंट अपने को यहाँ पे मार्क करना है। इंडस्टमेंट ट्रैप है, मतलब ट्रैप कहाँ पे बना, ट्रैप जिस पॉइंट पे बनता है अपन उस पॉइंट को इंडस्टमेंट मार्क करते हैं। इंडस्टमेंट का मतलब ही ट्रैप है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? सही में समझा ना कि ऐसे ही बोल रहा है?
ठीक है। सेम इसका उल्टा होगा से जब अपन समझो डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप तब होगा। ठीक है, समझो ड्रॉप बेस ड्रॉप बन गया। ठीक है, यहाँ पे बेस में कोई भी एक हाई बनाने वाली जो कैंडल है, ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जो भी हाई बनाने वाली कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग होना अपने को एक बार। ठीक है, बन गया। उसके ऊपर क्लोजिंग होना, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट बायर्स यहाँ पे बाय करने का प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, बहुत सारे ब्रेकआउट बायर्स यहाँ पे बाय करने का प्लान करेंगे, और बहुत सारे जो सेलर्स है, ठीक है, लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करने वाले सेलर्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं वो, क्योंकि आईसीटी हो गया, या फिर अज्यूम कर लो कि बहुत सारे वीडियोस देखने वाले, मतलब जो नॉर्मली ट्रेड करते हैं, जैसे कि शिफा को पता है कि एक हमारे बीच में शिफा सॉरी नेहा को पता है कि एक हमारा फ्रेंड है शिव करके, शिव यादव। ठीक है, वो ऐसा ही करता है, वो लिक्विडिटी स्वीप देखता है और उसके बाद में इंटर करने का प्लान करता है। अब जब ये बात जब रजत देखेगा तो वो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पाएगा, उसको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है बाय कर रहे हैं ब्रेकआउट वाले, और बहुत सारे लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ट्रेडर्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, बहुत सारे ऑर्डर्स पंच हो गए एक ही जगह पे, बाइंग भी और सेलिंग भी। प्राइस क्या करता है, इसके बाद में जाता है नीचे। ठीक है, नीचे जाके क्या करता है, जितने भी समझो बायर से उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे सेलर्स एंटर करे हैं मार्केट में, जो प्रॉफिट में चल रहा है, वो बहुत एकदम ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, खुश हो जाते हैं कि चलो अभी तो अपना ट्रेड बढ़िया चमक गया। वो क्या करते हैं, कोई कोई बहुत बड़े बड़े लॉट यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, ये सोच के कि चलो अभी तो लंबा चलेगा। उन सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, सारे सेलर्स का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉसिमोडो या फिर कुछ भी बनेगा, जो भी यहाँ पे बनना चाहिए वो बनेगा। वो पैटर्न सभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। फिर प्राइस यहाँ से नीचे चले जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप कहाँ पे बन गया, ट्रैप था ये वाला पॉइंट, लेकिन अपन यहाँ पे क्यों मार्क करके रखे ये, क्योंकि ये तो बस इंडिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट बायर्स का ट्रैप होगा। रियल में जितने भी सेलर्स है, मतलब जो यहाँ पे सेल भी करेंगे, उनका भी ट्रैप चाहिए ना अपने को, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, उसके बाद में ट्रैप बनना चालू हुआ सेलर्स का, इसलिए अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्क करते हैं। अभी क्लियर हुआ क्या, ड्रॉप बेस ड्रॉप, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाता है, ये समझ में आ गया। साहिल, अभिनव, नेहा, तो ये इन्वेस्टमेंट अपन क्यों देख रहे हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट अपन क्यों देख रहे हैं, अभिनव क्या बोल रहा था, दोनों भी सही है। ठीक है, एक तो अपने को पता रहना चाहिए ट्रैप कहाँ पे होने वाला है, और उसका ही लिक्विडिटी हंट अपने को होना। ठीक है, लिक्विडिटी हंट क्या होता है वो मैंने बता दिया था। ठीक है, अब बस जो चीज़ें मैंने नहीं बताया, ठीक है, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, उनका यहाँ पे काम पड़ने वाला है। ठीक है, अब उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा हल्का एकदम बेसिक में डिस्कस करेंगे। ड्रॉप, बेस, फिर रैली। ठीक है,
ये समझो रैली थोड़ी अच्छी खासी आ गई। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी छोड़ा है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी छोड़ा है ना। ये दोनों भी लेवल्स के नीचे जब लिक्विडिटी है तो ये ड्रॉप बेस रैली नहीं है, क्योंकि अपने को कैसा चाहिए था, लिक्विडिटी सिर्फ एक पॉइंट के नीचे हो, दोनों पॉइंट के नीचे रहे तो फिर प्राइस यहाँ से मोमेंटम कैंडल बना के इसके नीचे क्लोजिंग कर सकता है ऐसी रेड कलर में, ठीक है। क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली है तो यहाँ पे नीचे के साइड में पेंडिंग लिक्विडिटी जो है सेलिंग साइड, वो यहाँ पे इसको प्राइस को लंबा खींच भी सकती है नीचे के साइड में। इसलिए यहाँ पे अपने को चाहिए ऐसे ही, अपन इसको तो टारगेट के लिए यूज़ करते, फिलहाल इसको जाने दो। अपने को चाहिए ड्रॉप बेस रैली जो कि बहुत अच्छा हो, और अच्छा बोले तो कैसा, वैलिड वाला। अब वैलिड कौन सा है, ये है, ठीक है। ये बन गया ड्रॉप, ये बन गया बेस, बेस कंफर्म भी हुआ, फिर प्राइस ने रैली दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके नीचे के लिक्विडिटी प्राइस ने ले लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे ड्रॉप बेस, फिर यहाँ से रैली लंबी भी आ सकती है, ठीक है। तो अपने को एंट्री प्लान करने का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मोस्टली अपनी एंट्री ऐसे पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। मोस्टली अपनी एंट्रीज ऐसे पॉइंट पे रहेगी, ऐसे पॉइंट पे, ठीक है। तो अपन इसका यूज़ क्यों करते और इसका यूज़ क्यों नहीं करते, वो तुमको बाद में पता चल जाएगा अगर मैंने टॉपिक को नहीं कवर किया होगा तो। वैसे शायद से मैंने इंस्टा नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे डाला है वो वीडियो, ठीक है। हाँ, और रैली, ये बेस, फिर ड्रॉप। तो यहाँ पे सेम वो कंडीशन है कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो अपन इसका यूज़ नहीं करेंगे, ये अपने लिए इनवैलिड है, ठीक है। ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी और टारगेट्स के लिए यूज़ होता है। अपने को ये कब चाहिए, टारगेट्स के लिए बस, ठीक है। अपन कौन सा, अपन किसका यूज़ करेंगे, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब, ठीक है। और ऐसा ही होने वाला है जब अपन इसको उल्टा देखेंगे, इन्वर्ट में। तो ये बन गया रैली, बेस, फिर यहाँ पे ये जो आया है बेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, और फिर ड्रॉप। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। कंडीशन वही रहेगी, पुल बैक की जो कंडीशन है वही रहेगी कि हाई बनाने वाले कैंडल का लो ब्रेक हो गया, पुल बैक फॉर्म हो गया, मतलब रुको मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। हाई बनाने वाले कैंडल का लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे कहीं पे तो भी लो बनेगा उसका, तो वो पुल बैक बस फॉर्म हुआ है, ठीक है। कंफर्म कब होगा, जो भी यहाँ पे हाई बनाने वाले कैंडल का जो हाई है, समझो यहाँ पे वीक आ गई है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो कंफर्म हो गया। और वो कंफर्म होते बराबर वो प्राइस गिरने को होना, तब समझ लेना कि रैली बेस ड्रॉप बन गया, ठीक है। और सेम उसका उल्टा, ड्रॉप बेस, यहाँ पे ड्रॉप की कंडीशन पकड़ो, लेकिन ड्रॉप लंबा नहीं होता है, यहाँ से प्राइस रिवर्स कर लेता है। तो लो बनाने वाले कैंडल का हाई अगर ब्रेक हुआ तो क्या होता है, पुल बैक बस फॉर्म हुआ। फिर यहाँ पे लो बनाने वाले कैंडल का जो लो रहेगा, जो भी विक का लो रहेगा, उसके नीचे कैंडल ने अगर क्लोजिंग दे दिया तो क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि वहाँ पे पुल बैक है। फॉर्म होना और कंफर्म होना दोनों अलग पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या हो गया, जैसे ही कंफर्म हो गया तो प्राइस यहाँ से पलट गया। उस पॉइंट पे अपन क्या बात करेंगे, मतलब उस पॉइंट पे अपन क्या बोलेंगे कि प्राइस ने ड्रॉप बेस रैली बना दिया है। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और रुको,
हम्म। यहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला। मतलब लो बनाए, फिर ये पुल बैक है, हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मेरे, मैं रुक जा भाई, रुक जा। मैंने क्या, बहुत थोड़ा ये हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। एक काम कर भाई, तेरा ये ओपन कर और तेरे इस पे ये करके बता। तो फिर मैं कैसे समझ पाऊँगा भाई, क्योंकि वो विजुअल देखना पड़ेगा ना। लिख के रखना, ठीक है। और पूछना बोले तो कैसा है, इसके ऊपर अपन जो भी डाउट आते हैं अपन उसके ऊपर, हर एक डाउट के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये डाउट जो है वो हर किसी को आ सकते हैं। ठीक है, गुंजन दिख रहा है बहुत दिनों के बाद में अपने को। कैसी है तबीयत? हम्म। गुंजन, तबीयत ठीक है? कैसे? ठीक है, अपन करते बाद में बात। तो इंडोसमेंट, इंडोसमेंट समझ में आ गया सबको? ये होता है इंडोसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अज्यूम कर लो कि अपन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर को देख के इंडोसमेंट मार्क करेंगे क्या? कोई भी स्ट्रक्चर पे अपन इंडोसमेंट मार्क कर सकते हैं क्या? मतलब कहीं पे भी अगर अपने को रैली बेस, रैली दिख गया बड़ा वाला, और उसके बाद में अगर प्राइस ऐसा कुछ करता है, अपन यहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, ऐसा हर बार होगा क्या? अगर प्राइस यहाँ पे रुका ही नहीं, यहाँ पे इसने ऐसा बना के ऐसा कर दिया, तो फिर क्या? यहाँ पे अपन बाय तो कर ही नहीं सकते, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है कि प्राइस ऐसा कुछ बनाए, फिर प्राइस ऐसा कुछ बनाए, फिर हो सकता है कि लंबा चले जाए, है ना। तब क्या करेंगे? तो एक कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है, इसलिए अपन डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, इसके लिए अपन सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है, और स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पता करना कि हाई और लो फॉर्म कैसे हो रहे हैं और किस टाइप से हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडोसमेंट में अपने को क्या पता चलेगा ये अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इंडोसमेंट में अपने को क्या पता चल रहा है ये अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। या फिर एक काम करते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लो कि इतना अपने को पता चल गया। हम्म हम्म, इतना एक स्ट्रक्चर है। तो जब यहाँ पे कोई एक हाई बना, ठीक है, ये एक फाइनल हाई है, ये अपने को तभी पता चलेगा जब यहाँ पे इंडोसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखना है कि अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, वो मैं लिखता हूँ। अप ट्रेंड में आईडियम से मिलता है हाई। ठीक है, और हाई भी कौन सा, कंफर्म है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? अब पुल बैक का हाई भी एक हाई है ना।
प्राइस यहाँ से जाके कहीं और बीच में से भी पलटता है तो वो भी एक हाई ही रहेगा, जहाँ जो भी एक हाईएस्ट पॉइंट बना के पलटा, जैसे कि ये। तो पुल बैक का हाई इम्पोर्टेंट है या ये वाला हाई इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो भी एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये वाला पुल बैक कर लो, और यहाँ पे इंडूसमेंट आने के बीच के टाइम में जो भी हाई बना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, इन दोनों टाइम्स के बीच में जो हाई बना है, ठीक है, दोनों टाइम के बीच में जो हाई बना है उसके ऊपर, ठीक है, हाई बोले तो क्या है, कैंडल का अपर वीक का हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। समझो यहाँ पे एक अपर वीक है कोई कैंडल की, ठीक है। जब इसके ऊपर में मोमेंटम कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, ठीक है, मोमेंटम कैंडल की बॉडी कैसी रहती है, ऐसी रहती है। जब ऐसी क्लोज होगी तब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तब क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ईंट देखी है तुमने, घर तो सबका ही है, हर कोई घर में ही रहता है। घर किससे बनता है, ईंट से बनता है। तो ईंट जो होती है, ठीक है, मराठी में वीट बोलते। ईंट जो होती है, ये ईंट कैसी होती है, लाल कलर की बड़ी, है ना। उससे अपन तोड़ते क्या है, उससे तो कुछ टूटता नहीं है वैसे, लेकिन अगर वो कहीं पे बन जाए, मतलब कोई अगर चीज़ के ऊपर रख दे अपन, तो वो स्ट्रांग भी बहुत हो जाता है, सीमेंट वगैरह डाल दिए तो, है ना। वैसे ही समझ लो कि कोई एक हाई है, उसके ऊपर अगर अपन ने ऐसा एक कैंडल देख लिया मोमेंटम में, वो क्या कर देगा, वो ये बता देगा कि यहाँ पे अभी इसका रोल ख़त्म हो चुका है। क्या हो गया, इसका रोल पूरा ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक नया हाई बन गया है। ये वाला हाई नीचे हो गया और ये वाला हाई इसके ऊपर हो गया, है ना। जो भी यहाँ पे ये कैंडल का वीक रहेगा, समझ लो ऐसी कोई कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे, तो ये हायर हाई हो गया ना। बताओ, ये हायर हाई हुआ या नहीं। अगर मैं इसको हाई नाम दूँ, अगर मैं इसको सिंगल एच लिखूँ, ये सिर्फ अगर हाई है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हायर हाई कौन सा है, ये बताओ। सेकंड वाला है ना। तो जब ऐसा एक हायर हाई मिलता है, एक हाई के ऊपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक आने के बाद में ही पकड़ना है। अगर ऐसा आया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये ब्रेक नहीं हुआ है, भले ही यहाँ पे लाइन चार्ट पे दिखेगा कि लाइन चार्ट के हिसाब से ऐसा समझ लो, लाइन चार्ट के हिसाब से ऐसा समझ लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कैंडल से। और मोमेंट हम्म हम्म तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तब वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। अज्यूम कर लो कि प्राइस ने यहाँ पे ऐसा ये कैंडल बना के एक पुल बैक बनाया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इसका फ़िलहाल अभी काम नहीं है। ये जो ड्राइंग है इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ये अपन उसको बाद में देखेंगे। अज्यूम कर लो कि प्राइस ने यहाँ पे बनाया पुल बैक, ठीक है। हाई बनाने वाले कैंडल का लो ब्रेक हो गया, फिर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इसके ऊपर क्लोजिंग आई या नहीं आई, फिर ये हाई नहीं रहेगा, हायर हाई यहाँ पे नहीं आएगा। बताओ अभी। अब ये वाला हाई के बाद में, ठीक है, ये तो हायर हाई था, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे अगर आता है, मतलब यहाँ पे अगर मोमेंटम कैंडल ऐसी बन जाती है बड़ी वाली, तो मैं ऐसा कंसिडर नहीं कर सकता हूँ कि प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट, जो इसके ऊपर के, मतलब अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमको समझा सकता हूँ थोड़ा बहुत। रैली बनी,
बेस बनी, फिर ये रैली बनी, और ये रैली जो है स्ट्रॉन्गर थी। वो इतनी स्ट्रॉन्गर थी कि वो यहाँ पे जो पुल बैक था उसके ऊपर तो क्लोजिंग दे, उसके साथ में इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये वाले हाई के ऊपर भी मोमेंटम कैंडल से क्लोजिंग दे दे। अभी समझे क्या? तो क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, और वो आया है इसके वजह से, अगर ये प्राइस यहीं पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, यही कैंडल की वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाता। लेकिन अगर कैंडल ऐसी बन गई तो अपने को देखना ये है कि प्राइस इसके ऊपर कब क्लोजिंग देगा। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया है, तो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, लेकिन वो आया किसकी वजह से, ये कैंडल की वजह से आया है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नेहा, साहिल, तुम दोनों को समझ में आ रहा है क्या? सही में आ रहा है या ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहे हो? फिर ठीक है। अब समझ लो कि प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से कैंडल से आता है, मोमेंटम कैंडल से। ठीक है, अप ट्रेंड में आईडीएम ने क्या दिया अपने को, आईडीएम ने कंफर्म किया कि हाई क्या है, हाई कौन सा है, और कंफर्म हाई का ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कंफर्म हाई का ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन लेंगे, ऐसे कोई भी बीच में आने वाले हाई लो का अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं ले सकते। जिस जो हाई बनने के बाद में इंड्यूसमेंट बना है, ट्रैप बना है, वो ट्रैप बन के जब प्राइस वापस ऊपर जा रहा है समझो अप ट्रेंड में, और उसने वो जो कंफर्म हुआ है हाई के ऊपर में अगर क्लोजिंग दे दिया, पुल बैक बना के दे दे या फिर ऐसे डायरेक्टली दे दे, अगर डायरेक्टली ऐसे देता है तो ठीक है, तब क्या होता है, अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट से तो हाई मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपन क्यों देख रहे हैं अभी, फिर इससे क्या मिलेगा? बताओ। बराबर। ठीक है, इससे क्या होता है, लो कंफर्म हो जाता है। मतलब अपने को पता नहीं था कि यहाँ पे लो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ये बता देता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ये जो लो है, ये ही एक लो है, ये अपने को पता नहीं चलेगा। कब तक पता नहीं चलेगा, जब तक कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। ठीक है, और फिर अगर प्राइस समझो वापस से सेम करता है, ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा और ऊपर चले गया, ऐसा अज्यूम कर लो कि प्राइस यहाँ से ज़बरदस्त ऊपर चले गए यहाँ तक के। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ने कोई यहाँ पे ऐसी ऐसा एक हाई बना लिया। ठीक है, और यहाँ से अगर वो प्राइस रिवर्स करके, मैं एक कंडीशन दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है, ऐसी कंडीशन बन सकती है, इसलिए मैं तुमको थोड़ा हार्ड बना के बता रहा हूँ। अगर ऐसा बन गया तो मैं इंडस्टमेंट कहाँ पे मार्क करूँगा बताओ तो? इंडस्टमेंट कहाँ पे मार्क करूँगा मैं? इतना इतना सिंपल तो नहीं बनने वाला भाई, कभी नहीं बनने वाला इतना सिंपल। बनेगा तो ऐसा थोड़ा बहुत हार्ड ही बनेगा। तो यहाँ से लेके ये वाले लो से लेके यहाँ पे तो हायर हाई बन गया, ठीक है, ये क्यों बना है वो तुम मेरे को बना बताओ। यहाँ पे हायर हाई बन गया, लेकिन ये हायर हाई क्यों आया है ये तुम मेरे को बताओ। नहीं वो तो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया ना, कंफर्म हाई है ये हाई कंफर्म है, तो कुछ तो बनाऊंगा इंडूसमेंट वगैरह। वो इंडूसमेंट कहाँ पे आया होगा?
तो पुल बैक का यहाँ पे पकड़ूँ मैं? हाँ हाँ हाँ, कहीं पे भी भाई, कहीं पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी अपन रूल्स जो है ये पुल बैक के, ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब जब जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे ना, मैं तुमको बेसिक में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, समझो, मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ऐसा होता है इंडस्टमेंट, वैसा होता है इंडस्टमेंट। फिर बाद में जब अपन इंडस्टमेंट को स्ट्रक्चर मैपिंग में अच्छे से देखेंगे तो पुलबैक्स के कुछ डेफिनेशंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने क्या ट्रेंड लाइन मार्क करी है, हाई बनाने वाला जो भी कैंडल है वो कैंडल के रेंज के बाहर में आने वाला पुल बैक इन जो है, सिर्फ वो वैलिड है। अगर मैं वैसा बोलूँ तो यहाँ पे हाई बनाने वाली कैंडल की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? अपर वीक से लोअर वीक तक, है ना? अगर उस कैंडल के रेंज के बाहर, ठीक है, ये रेंज के बाहर में आ रहा है पुल बैक, तो ये वैलिड है। अगर रेंज के अंदर आ जाता है, मतलब बाय कंडीशन इसकी वीक थोड़ी नीचे आ जाती, तो अपन इसका नहीं पकड़ते इंडूसमेंट। उस टाइम पे क्या होता है, इंडूसमेंट हो सकता है कि आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये लो है उसका स्वीप करके फिर ये वापस ऊपर जा सकता है। बहुत बार ऐसी कंडीशन देखा होगा स्ट्रक्चर मैपिंग के टाइम पे कि प्राइस यहाँ से सीधा पलटता, लो को ब्रेक करके भी प्राइस वापस ऊपर चले जाता। तो ये यही रीजंस की वजह से आता है। जब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं बचती तो वो फिर सब, मतलब सबका ही ट्रैप करने के लिए आता है। फिर जितने लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा होगा उन सबका भी ट्रैप होने वाला है फिर। ठीक है, इसलिए नहीं क्या, मैं एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो रूल था पुल बैक वाला, पुल बैक की रेंज वाला, हाँ सॉरी, हाई बनाने वाले कैंडल के रेंज वाला, वो मैं बाद में ही बताने वाला था। ठीक है, और अपन उसको बाद में ही देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कहाँ पे इंड्यूसमेंट आएगा, जो भी कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया है, ठीक है, उसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, हो सकता है कि वो कैंडल का जो वीक रहेगा वो यहाँ तक के आ जाएगा। आजूम कर लेते अपन ऐसा। तो ये वीक के नीचे जब प्राइस क्लोजिंग दे या फिर वीक लेके आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को चाहिए ये वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग, कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोजिंग चाहिए। रेड कलर की कैंडल यहाँ पे रहेगी, उसके नीचे अपने को क्लोजिंग चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट पे सेल मारेंगे। अब हो सकता है कि इतने वीक बन जाए, ठीक है, अपन अज्यूम कर लेते, और यहाँ पे भी एक कैंडल की वीक अपन बना लेते। ये ऐसी ऐसी एक कैंडल बन गई समझो। रजत रजत है ना तू? क्योंकि मैंने भाई देखा नहीं कौन बात किया तो अभी। हाँ, तूने देखा है कि शिव हर बार बोलता रहता था कि उसने लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री लिया लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो ये कंडीशन है, ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे। लिक्विडिटी हंड भी हो गया और साथ में लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया। ऐसे पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ट्रैप हो सकता है अगर वो ट्रेडिंग रेंज के बीच में है तो। ठीक है, अपन थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि शिव भी क्लास ज्वाइन किया है लेकिन वो अभी तक अटेंड तो नहीं किया। ठीक है, ये लो के नीचे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेल करने का सोचेंगे। और बहुत सारे एसएमसी के ट्रेडर्स क्या करेंगे, लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस का लिक्विडिटी स्वीप हो गया बाय करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा लिक्विडिटी पूल बन गया। बायर्स भी बैठे यहाँ पे, सेलर्स भी बैठे, दोनों का चीटिंग ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेलर्स का चीटिंग हो गया, थोड़ी देर के लिए बायर्स प्रॉफिट में थे, फिर बायर्स का चीटिंग हो गया। ठीक है, फिर बाद में प्राइस यहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी का एरिया बना लिया, फिर से वो सब जो कुछ भी करना है करेगा। अपने को इतने ही एरिया पे ध्यान देने का है, क्योंकि बाकी की एंट्री अपन देख ही लेंगे। तो जब ये बन जाता है तब अपन मार्क करते हैं इंडस्टमेंट। अगर वो नहीं बना तो इंडस्टमेंट अपन मार्क नहीं करेंगे।
अगर दोनों साइड ट्रैप नहीं हुआ तो अपन इंडस्टमेंट मार्क नहीं करते। ठीक है, इतना बन जाने के बाद में इंडस्टमेंट आ जाने की वजह से यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हुआ। ठीक है। हम्म। 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 नीचे जाके नीचे का लो, यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया समझो। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ तो वो भी बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो अपने को क्या देखने का है कि यहाँ पे जो लो बनाने वाली कैंडल है, ठीक है, लो बनाने वाली कैंडल उसके रेंज के बाहर में ये पुल बैक आ रहा है या नहीं, वो देखना है। अगर यहाँ पे लो बनाने वाले कैंडल के नीचे, मतलब समझ लेना कि ऐसी एक मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, रेड कलर की, थोड़ी सी बड़ी बना लेता, रेड कलर की मोमेंटम कैंडल है, ऐसी बनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक रेड कलर की कैंडल ही रहेगी, ठीक है। मतलब लो तो कोई भी कैंडल बना सकता है पुल बैक का। रुको एक मिनट। हेलो। वासुदेव मेट्रो स्टेशन। हम्म। हाँ मिल जाएगी। हम्म। हाँ, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ये कौस्तुभ आपको लेने को आ जाएगा। हम्म। मैं मेरा मोबाइल उसके हाथ से भेज दूंगा। हम्म। ठीक है। हम्म। 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। मेरे अंकल का कॉल था भाई, बताया था ना वो आ रहे करके, तो उनका ही था। तो पकड़ के चलना, लो बनाने वाली कैंडल है, ठीक है। अब अभी अपन वो वाला ही रूल बीच में लाएंगे जो कि मैंने अभी बताया था ना। अब यहाँ पे समझो मोमेंटम कैंडल बनी है, ठीक है, थोड़ी सी ऐसी, ठीक है, या फिर इसको अपन छोटी ही रखते, वीक, इसकी वीक इतनी है, ठीक है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती ना, अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लिक्विडिटी, रनिंग लिक्विडिटी है यहाँ पे, अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता भी है कि अपन यहाँ पे बाय वाय कुछ कर लेते हैं और फिर प्राइस ऊपर जाके इसका लिक्विडिटी हंड देके यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप। अपन बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक होना बाकी है, लेकिन डिस्कस कर लेते, ठीक है। अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से प्राइस पलटा है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप से प्राइस पलटा और फिर बाद में प्राइस इसका चेंज ऑफ करेक्टर देने को नीचे जा रहा है। अब चेंज ऑफ करेक्टर देगा वो, पक्के से देगा, ठीक है। लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो उसके पीछे रीज़न भी होंगे। जैसे कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है। अपने को वो सब मार्क करना है भाई, इसलिए अपन पूरा मार्क करते। प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर दे नहीं दे फ़र्क नहीं पड़ता अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, इसका लिक्विडिटी हंट अगर ज़रूरी है तो वो देगा ही, प्राइस आएगा ही नीचे। अगर लिक्विडिटी हंट ज़रूरी है ना इसका, या फिर यहाँ पे रनिंग लिक्विडिटी क्लियर करनी है तो वो नीचे आएगा ही, ठीक है। इसलिए वो हो सकता है, ठीक है। और जब भी प्राइस इसके नीचे आ जाता है अपन चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लेते, ठीक है। अपन सोचते कि ट्रेंड चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे अभी मेन रूल आता है बीच में। अगर यहाँ पे लो बनाने वाले कैंडल के रेंज में अगर ये वाला पुल बैक आ गया, हाई और लो, ठीक है, लो बनाने वाले कैंडल के हाई और लो, अपर वीक और लोअर वीक के रेंज में यहाँ का पुल बैक आ गया, अपन इसका तो इंडस्टमेंट लेंगे नहीं, अपने को इसका इंडस्टमेंट लेना रहेगा, और इसका भी इंडस्टमेंट आएगा नहीं, ये तो डायरेक्ट टूटेगा, है ना। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि अपन यहाँ पे ऐसा देखते
कि प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है, लेकिन वो पलट के सब कुछ तोड़ के वापस ऊपर चले जाता है। इसलिए अपने को स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और उसके साथ में जब अपन सारे एक एक जो अपने कोर्स के पॉइंट्स है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप तो एक नॉर्मल पॉइंट हो गया, लिक्विडिटी हंड भी एक अच्छा खासा पॉइंट है। अगर ये सारे के सारे जो अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही कोई भी मार्केट में टिक सकता है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये जो है मैंने फेयर वैल्यू गैप अभी बताया नहीं है, ठीक है, और चेंज ऑफ करेक्टर भी अभी तक के बताने का हूँ मैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि प्राइस यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ कर सकता है, तो ये बस ऐसे ही मैंने अपने मन से नहीं बताया, मोस्टली ऐसा करता ही है। प्राइस इसके भी नीचे आता है, प्राइस इसके भी नीचे आता है, या हो सकता है कि प्राइस कभी नीचे आए ही नहीं, प्राइस यहाँ से भी कॉसीमोडो वगैरह बना के पलट सकता है, क्योंकि ये भी कॉसीमोडो था, लो हाई लो लो हायर हाई, कॉसीमोडो बन गया, फिर यहाँ पे वापस कॉसीमोडो, फिर यहाँ से पलट गया। प्राइस ऐसा भी बहुत बार करता है, इसलिए अपने को अपना माइंड जो है ओपन रखना है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी एक चीज़ बोला था कि ये वाला जो हायर हाई है इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया बॉस। तो ये बॉस के साथ में क्या कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे देखो लो कंफर्म होता है। अपने को पता ही नहीं चल सकता कभी कि लो कौन सा था अप ट्रेंड में, जब तक के प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहा। ठीक है, मोस्टली अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स अगर देखें, सिर्फ अगर स्ट्रक्चर मैपिंग, तो उसमें लो का अपने को कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे अपना लो बनेगा ही। अपने को ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो पूरे कंसेप्ट सीखने के बाद में पता चलते हैं कि कहाँ पे लो बन सकता है, कहाँ पे लो नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे कि वो फेयर वैल्यू गैप वाला अभी मैंने थोड़ा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ना, उसमें अपने को पता ही नहीं चला रहता कि लो यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा, बाहर बनेगा। लेकिन अगर वो आ गया, सब स्ट्रक्चर मैपिंग भी परफेक्ट हो गई और लिक्विडिटी के हंट के पॉइंट्स भी अपने को पता है, और एक ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज ये लो से लेके या हाई तक के, ठीक है, इसके बाहर के भी अपने को पॉइंट्स मार्क करके रखने के, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब अपन वो मार्क करके रखेंगे ना, तब अपने को पूरा आइडिया आ सकता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। अगर अपन ने वो मार्क नहीं किया तो फिर बैंड बजनी है भाई, फिर तो बैंड बजनी है। अपन कितना ही ट्राई करेंगे अपने अकाउंट्स बचाने का, वो तो फिर ख़त्म होंगे ही, क्योंकि अपन यहाँ पे बाय मारेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, यहाँ से लेके इतना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस हिट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट पक्का रहे तो तुम्हारा अकाउंट ख़त्म नहीं हो सकता। अगर भाई एक्यूरेसी ऐसे पकड़ के चलो, ठीक है, एक्यूरेसी की एक बात करते, किसी के बस 10% एक्यूरेसी है, ठीक है, और वो 10% एक्यूरेसी पे एक ट्रेड पकड़ रहा है, मतलब प्रॉफिट वाला जो है ट्रेड, 10 में से एक ही ट्रेड पॉजिटिव निकला समझो, ठीक है, और उसमें भी वो बना रहा है 1:5, ठीक है, बाकी के इस पे वो पूरे के पूरे लॉस कर रहा है, तो भी उसका कितना चांसेस है वो कि वो सर्वाइव करेगा मार्केट में, बहुत कम। हर किसी को लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो बड़ा है, तो भले ही रिस्क थोड़ा मतलब एक्यूरेसी कम रहे तो भी वो टिक जाएगा मार्केट में, ऐसा नहीं होता। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में तुम कम रिस्क रिवार्ड वाले ट्रेड्स पकड़ो तब चलेगा, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है मार्केट में, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ट्रेड्स पक्के होने को ना। और फिर बाद में आता है, फिर वो तुम रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने आप मैनेज कर सकते हो। कम कम बोलो तो कम भी रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाएंगे, ज़्यादा बोले तो ज़्यादा भी मिल जाएंगे। एक्यूरेसी बिल्डअप करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे कि बहुत बार स्ट्रक्चर्स में, अभी जैसा मैंने पहले ये बनाया था ना, रुको, हाँ, अब ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने
कहाँ गया, चलो जाने दो वो। यहाँ पे समझ लो फेयर वैल्यू गैप है कोई, ठीक है। बहुत बार क्या होता है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर्स बने ना कोई समझ ही नहीं पाता। क्यों समझ नहीं पाता? दो रीज़न है, ठीक है। लिक्विडिटी के भी दो टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और प्राइस दोनों भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से पलटा है तो ये हाई और ये लो दोनों के बीच की ही लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। मेरे को पता है कि मैं अपने टॉपिक के बहुत आगे का बता रहा हूँ, बहुत ही आगे का, ठीक है। बेसिक्स चालू है और बेसिक्स में ये टॉपिक्स तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो है बीच का लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ये तो क्लियर आउट होनी ही है। एक्सटर्नल की गरज कब पड़ती है, ज़रूरत कब पड़ती है? अगर प्राइस यहाँ से ऐसा ऊपर गया, रनिंग लिक्विडिटी बना दिया, तो ये रनिंग लिक्विडिटी क्या है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेने को तो प्राइस जाता ही है, क्योंकि तुम अगर ये इतना ही पार्ट जो तुम समझो 5 मिनट पे देख रहे हो, अगर तुम उसको 15 मिनट पे देखो या 1 घंटे पे देखो, तुमको अलग ही स्टोरी मिलने वाली है भाई। हो सकता है कि तुमको यहाँ पे कोई कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे मिले, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, प्राइस नीचे गया ऊपर चले गया, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बड़े टाइम फ्रेम का मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू गैप तुमको यहाँ पे 5 मिनट पे मिल रहा है, तुमको 1 घंटे पे यहीं पे मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ओपन माइंड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपन फिक्स्ड ये लेके चले माइंड सेट, तो वो काम नहीं होने वाला, तुम्हारे अच्छे अच्छे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए तुमको पूरे कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे, तो स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। उसके बाद में पुल बैक्स के रूल्स, इंड्यूसमेंट के रूल्स, उसके बाद में फिर पकड़ के चलो पैटर्न्स, जैसे कॉसिमोडो रिवर्सल है, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतना ही चार्ट में बात करूं, अगर प्राइस नीचे नहीं आता, ठीक है, अगर प्राइस नीचे नहीं आता, वो अगर समझ लो कि वो यहीं से पलट जाता, जैसा पहले बनाया था ना, यहाँ से अगर पलट जाता, तो यहाँ से पलटने के पीछे दो रीज़न थे। एक तो ये था कॉसिमोडो मैनिपुलेशन, ये बहुत लोगों को दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद में एक और कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है, ये बहुत लोगों को दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉसिमोडो है, ये वाला, ये सब लोगों को दिखेगा, लेकिन यहाँ तक के आने तक के तुमको यहाँ की एंट्री चले जाएगी हाथ से। इसलिए रिस्क रिवार्ड रेशो जो है वो सेकेंडरी आता है, एक्यूरेसी सबसे पहले आता है, क्योंकि तुमको यहाँ से क्या होगा वही पता नहीं चला, तो तुम यहाँ का ट्रेड पकड़ के कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ पे करोगे सेल और प्राइस जाएगा ऊपर। इसलिए एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुमको बिगर पिक्चर देखना समझना आना चाहिए, ठीक है। मतलब अज्यूम करो कि तुम कोई भी एक मूवी देख रहे हो, ठीक है। सबसे फेवरेट मूवी हर एक इंडियन की कौन सी होंगी, बताओ? ठीक है, बाहुबली है, ठीक है। अब बाहुबली जब हर किसी की फेवरेट पिक्चर है, क्वेश्चन क्या आता है कि बाहुबली और वो जो है राणा दुर्गावती, उसका नाम क्या है मूवी में नाम क्या है? हाँ, भल्लाल देव, ठीक है। अब दोनों के बीच में फाइट है, अगर समझो बीच में की स्टोरी पलट दी है, ठीक है, कि राणा दुर्गावती जो है, अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, भल्लाल देव, हाँ। अब भल्लाल देव को अगर समझो, वो जो थी हीरोइन, क्या नाम था तो उसका भी, मेरे को इनका नाम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। समझो वो हीरोइन अगर अच्छी नहीं लगती और उसके मन में अगर वैसा कुछ नहीं होता, और वो अगर समझो उससे शादी नहीं करता बोलता, उसके पीछे नहीं पड़ता, और दोनों भाइयों की अगर जम जाती, तो स्टोरी अच्छी चलती क्या? मतलब जैसे जितना इंटेंस अभी तक के अपने को दिखाया,
थिएटर्स में कि भाई पूरा जोरों से एक दूसरे की फाइट चालू है, वो सब होता क्या? चांसेस ही नहीं थे, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। वो बोल रहे थे क्या ये तो नॉर्मल स्टोरी है। और तुम देखो बड़े बड़े जो पहले के भी राजा महाराजा हुए जिनके फैमिलीज़ में फ़ाइट हुई, वो ही सबसे ज़्यादा फेमस हुए भाई। और जिनके फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत चला, उनकी स्टोरी एकदम नॉर्मल चली है। तो नॉर्मल स्टोरी में ज़्यादा इंटेंस मज़ा नहीं आता। वो इंटेंस फाइट कब होती? जब एक ही घर में फाइट होती। ठीक है, महाभारत का युद्ध देखो भाई, हर किसी को बहुत बहुत मतलब जिनको नहीं पता वो भी पढ़ते, जिनको पता है वो तो भाई बार बार पढ़ते। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता। तो ये जो ऐसे ट्रेड्स है जिसमें दोनों साइड चीटिंग हो रही, वो बहुत इंटेंस है भाई। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। और सिर्फ एक ही व्यू नहीं, मतलब एक व्यू यानी एक ही कंसेप्ट से देखोगे तो तुमको सेम चीज़ मिलेगी। अगर तुम अलग अलग कंसेप्ट देखोगे, अलग अलग व्यू से देखोगे, ठीक है, मतलब पकड़ के चलो द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कभी कभी ऐसा सोचो कि कृष्णा के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख रहे हो महाभारत, कभी समझो कुंती के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तुमको हर बार अलग स्टोरी मिलेगी। ठीक है, कर्ण के इससे वो दुर्योधन पकड़ लो, फिर बाद में अर्जुन अर्जुन को भी लेके आ जाओ बीच में, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी अलग है। ठीक है, तो हर एक ट्रेड के हर एक कंसेप्ट के हिसाब से एंट्रीज अलग है। ठीक है, और ट्रेंड का डायरेक्शन भी अलग है। कोई बोलेगा मतलब तुम अगर कोई कंसेप्ट सीख के बैठे हो ब्रेकआउट वाला, तुमको ऐसा लगेगा कि प्राइस इसके बाद में नीचे ही जाना चाहिए, जाता है नीचे थोड़ा सा, फिर पलट जाता है। इसके ऊपर जाएगा समझो, ऐसा तुमने अज्यूम किया, जाता है लेकिन पलट जाता है। यहाँ पे दो दो लेवल्स है, दोनों के नीचे आया लेकिन क्या होता है, पलट जाता है, फिर इसके बाद में नहीं पलटा। तो इतने 3 4 5 6 ट्रेड्स लॉस करने के बाद में जब तुम प्रॉफिट में जा रहे हो तो किसी एक का ही पॉइंट ऑफ व्यू सही रहेगा। कौन सा? वो एक बार जो निकल के आया वो पॉइंट ऑफ व्यू सही था, मतलब 10 अंदाजा में से एक अंदाजा सही। उससे अच्छा क्या है, तुम सब कुछ सीख के बैठो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और फिर तुम अपने हिसाब से ट्रेड लो, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कंडीशन कब चेंज हो सकती है। इसलिए बोलता हूँ कि कंसेप्ट सारे ही सीखने चाहिए। तो ये जो है, तुमको ये जो लिक्विडिटी वाला यहाँ पे आया या यहाँ पे आएगा, वो सब पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बस तुमको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हाई से इंड्यूसमेंट से हाई कन्फर्म होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लो कन्फर्म होता है, लेकिन ये सिर्फ अप ट्रेंड की कंडीशन है। ठीक है, इसको अगर मैं इन्वर्ट कर डालूँ तो ये डाउन ट्रेंड की कंडीशन हो जाएगी। इंड्यूसमेंट से लो कन्फर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये लो यहाँ पे रहना चाहिए, हाई यहाँ पे रहना चाहिए। कहा गया, ये जो है लो यहाँ पे बन गया, इंड्यूसमेंट से लो कन्फर्म हो गया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हाई कन्फर्म हो रहा है। यहाँ पे लोअर लो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, लोअर हाई। ठीक है, अब बहुत लोगों के लिए ये हाई है, फिर ये लो है, फिर ये हायर हाई है, फिर ये लोअर लो है, फिर ये हायर हाई है, फिर ये हायर लो है। ये भाई ये चूतियापंती है, इसको यूज़ नहीं करना है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है इसको इंटरनल ही रहने दो। वो अपन पैटर्न्स के लिए यूज़ करें तो ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में भाई वो सब यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जो हाई है वो हाई ही है और जो लो है वो लो ही है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से क्या कंफर्म होता है, बताओ? हाई कंफर्म होता है। अगर यहाँ पे हाई ये बन जाता तो हाई कौन सा होता? ये होता है ना। तो तुमको टाइम देखना है, टाइम किसका, ये वाले लो से लेके इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आने तक के
इतने टाइम में जो हाईएस्ट पॉइंट बना वो हाई, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे भी सेम, ये लो से, ये लोअर लो से लेके ये वाला लोअर लो का नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज होने तक के जो भी हाईएस्ट पॉइंट बना उतने टाइम में वो नया हाई, ठीक है। तो प्राइस मैक्सिमम उतना जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड करता है वो कंडीशन के ऊपर में कि इंजीनियरिंग, लिक्विडिटी और बाकी सब कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बना है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ही लोअर हाई है। अगर प्राइस इसको तोड़ देता तो चेंज ऑफ करेक्टर आ सकता है, आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो भी अपन धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन अगर अपन सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स से देखें, जो कि अभी अपन फ़िलहाल देखे नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग पे अपन अभी फ़िलहाल पहुँचे नहीं है। मैं तुमको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का और इंड्यूसमेंट का। अगर इसके ऊपर में प्राइस क्लोज करता है तो ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन अपने को मिलेंगे, लेकिन वो हमेशा सही इंडिकेशन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर में कुछ और रिवर्सल के पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको टच करके प्राइस वापस रिवर्स करके वो फिर वापस इसको तोड़ सकता है, ठीक है। तो बताओ भाई, अभी तक के जितना बताया वो सबको समझ में आया? नहीं भाई, नहीं। देख भाई, रुक जा, एक काम करता मैं, ये जो है हायर है, रुक जा एक मिनट। अब ये है, समझ लेना, इंडोसमेंट यहाँ पे आ गया भाई। इंडोसमेंट के बाद में कॉसिमोडो बनेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। अगर ज़रूरी होता तो फिर अपन उसके ऊपर बात कर सकते कि यहाँ पे जब कॉसिमोडो मतलब इंडोसमेंट के बाद में कॉसिमोडो बनता ही है, ऐसा अपन बोले रहते। लेकिन वो ऑप्शनल है ना, वो ऑप्शनल है। इसलिए मैंने वो बोला है कि इसके बाद में अपन देखेंगे कि क्या बनता है, क्योंकि बनना तो है भाई, कंसोलिडेशन तो आना है। नहीं तो फिर मार्केट को ऑर्डर्स उतने मिलेंगे नहीं, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स हो भी नहीं सकता, इतना सिंपल मार्केट चलने ही वाला नहीं है। इसलिए अपने को वेट करने का है कि कुछ तो बने। एक तो यहाँ पे कॉसिमोडो बनेगा, यहाँ पे कॉसिमोडो बनेगा, दोनों के दोनों कॉसिमोडो रहेंगे, उसके हिसाब से वो पलटेगा। नहीं तो फिर अगर उसको डायरेक्टली भी पलटना है तो वो बिना कॉसिमोडो बनाए भी पलट सकता है ना। बहुत बार देखा होगा प्राइस ऐसा कुछ कर देता है, ये पहली बार लिक्विडिटी हंट, दूसरी बार लिक्विडिटी हंट, तीसरी बार लिक्विडिटी हंट और चौथी बार भी आ जाता है कभी कभी। कभी कभी दो ही बार आता है, कभी कभी तीन बार आता है। तो ये इतना तो होता है। और जब तीसरा आता है तो तीसरे आने के बाद में कभी कभी तो प्राइस रुकता भी नहीं है, प्राइस फिर सीधा भगते हुए जाता है, ऐसा कुछ बना के। अब इस कंडीशन में तो भाई पकड़ लेना, ये कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है। प्राइस इसकी एंट्री देगा या नहीं देगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो तो पेंडिंग रह जाएगा। और ऐसे ही लेवल से बाद में भी प्राइस पलट सकता है भाई। बाद में कब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, इसके बाद में इसका इंडोसमेंट आएगा, ये बड़े वाले इसका, क्योंकि पुल बैक के रूल्स में ये भी है कि बड़े पुल बैक के अंदर में छोटा पुल बैक इनवैलिड हो जाता है, बड़े पुल बैक का इंडोसमेंट लेना है। अगर ऐसा कुछ करता है, यहाँ पे इंडोसमेंट ले लिया समझो, ऐसा कुछ करके, तो फिर वो प्राइस यहाँ से भी पलट सकता है ऐसे लेवल से। इसलिए अपन फ़िलहाल के लिए नहीं, क्या मतलब, ये जो है क्लियर हमेशा कुछ भी नहीं रहने वाला है, इसको फिक्स रखना है कि मेंटेलिटी जो है कभी फिक्स नहीं रखना है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और सिंपल मार्केट तो नहीं रहने वाला। मतलब ये जो बताया मैंने इस बार फर्स्ट टाइम में,
इतना क्लीन तो नहीं रहेगा भाई, यहाँ इधर रहना चाहिए। लो यहाँ पे। और जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, हाँ वैसा भी पूरा का पूरा नहीं बनेगा, बहुत अलग ही बन जाएगा। ठीक है, और अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, कल देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए कोई डाउट है? इधर इंडूसमेंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी ये पुल बैक है, इसका जो लो रहेगा उसका यहाँ पे ये होने के बाद। ठीक है, तो बताओ कोई डाउट है या क्लास एंड करें? कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई, सब सो गए क्या? मैंने तो 1 घंटे से ज़्यादा लिया भी नहीं शायद से, क्योंकि अपन लेट ही चालू किए थे। अच्छा, सबके सभी आ गए लगता है आज, है ना? बस वो पूनम नहीं आई आज। अच्छा भरा भरा लग रहा भाई क्लास। अभिनव, अनुराग, गुंजन, कौस्तुभ, नेहा, रजत, सही। तो सारे डाउट्स क्लियर है। अपन ये टॉपिक 3-4 बार लेने वाले हैं, और जब मैं लाइव चार्ट्स बना के दिखाऊंगा तब तुमको पता चलेगा कि हर एक चीज़ कितनी ज़रूरी है। क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो भी इसी का कंसेप्ट है, और इसी के अंदर का कंसेप्ट है। क्या दिखाओ भाई? देखो भाई, अगर अपन यहाँ से अज्यूम करें, यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, ये तो बहुत ही यहाँ से स्टार्ट कर लेते। नहीं, ये अपन जितना जितना जाएंगे ना भाई, अपने को उतने ये चीज़ें मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। चलो फाइनल यहाँ से स्टार्ट करते, इसके पीछे नहीं जाएंगे अपन अभी। हाई बनाने वाली कैंडल कौन सी है बताओ? ये है या ये है? ये है ना? तो इसके रेंज में आने वाला जो पुल बैक है उसको भूल जाओ। ठीक है, मतलब ये पूरा जो पुल बैक है, इसके बाहर का पुल बैक अपने को पकड़ना रहेगा। अब इसके बाहर का पुल बैक कौन सा है देखो, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अपन अपने रूल के हिसाब से जाएंगे, जो हमेशा के रूल्स है ना, अपन उसी से जाएंगे। ये वाला पुल बैक है। ठीक है, अब ये पुल बैक के बाद में अपने को क्या चाहिए था? लिक्विडिटी हंट दोनों साइड में। ठीक है, तो कौन से साइड में है देखो। वैसे एक और बात, अपने को ये क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग चाहिए, और उसके बाद में अपन देखेंगे बाकी। ठीक है, ये क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग का भाई वो चेक करो। क्या हो गया यहाँ पे? ये लो के नीचे, ये क्लोजिंग के इस पे। ठीक है, इसके हिसाब से देखो, लाइन चार्ट के हिसाब से ये क्लोजिंग थी। क्लोजिंग के नीचे यहाँ पे से रेड कलर के कैंडल की क्लोजिंग आई, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर प्राइस ऊपर गया। मतलब क्या हो गया? बहुत सारे जो सेलर्स थे, जो यहाँ पे ब्रेकआउट सेलर्स थे, उन सब का स्टॉप लॉस हिट तो हो गया। ठीक है, उन सब के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट और स्टॉप लॉस भी एग्जीक्यूट हो गया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हुआ है ना? क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल देख के बहुत लोगों को लगेगा भी कि यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने को होना। तो बहुत सारे एसएमसी के ट्रेडर्स और ये जो है वो सब यहाँ पे एंटर करने का सोचेंगे। ठीक है, एंटर करने के बाद में क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? पहले सेलर्स का स्टॉप लॉस, फिर बायर्स का स्टॉप लॉस, दोनों निकल गए मार्केट में, फिर अपन एंटर करेंगे भाई। अपन कहाँ पे एंटर करेंगे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या बनता है।
ठीक है, जब पहले तो अपने को इन दोनों को निकलने देना है। फिर अगर मेरी बात करें तो जब प्राइस यहाँ पे ये सब बना लेता है तो लो हाई लोअर लो हायर हाई कॉसिमोडो बन चुका है। ये कॉसिमोडो एक ऐसा पैटर्न है जो बनेगा ही बनेगा। कॉसिमोडो भी बना और साथ में फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिफाइन वगैरह करके एंट्री लूँगा, या फिर यहाँ पे देख लूँगा कि यहाँ पे क्या बना है। हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है ये वाला। तो मैं डायरेक्ट ही एंट्री लेने का प्रेफर करूँगा। जैसे प्राइस यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा, इसके नीचे क्लोजिंग, उसके बाद में अपन यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, अपन अभी एंट्री वेंट्री का प्लान उसके बारे में बात नहीं करते। इंडस्टमेंट हटा देता मैं। इंडस्टमेंट मेन वाला आया है यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, इसके नीचे तो क्लोजिंग गई थी, वो तो था। ये कॉसिमोडो मैनिपुलेशन है। फिर प्राइस पलटा और पलट के फिर ये जा रहा है ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, फिर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वाले हाई का। ठीक है, ये वाले हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब आया, जैसे ही मोमेंटम कैंडल क्लोज हो गई वैसे। मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई, बताओ